जय हिंद आप सभी को। देखिए ये केमिस्ट्री की चैप्टर 2 का पार्ट 2 वीडियो है। और आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है, ये 11th क्लास का केमिस्ट्री। ठीक है, देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ है। पीछे वाले वीडियो में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किए हैं, जिसे में कि मतलब जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़े हैं। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का विचार क्या है, ये सब हम लोग पीछे वाले वीडियो में काफी अच्छे तरीके से कवर किए हैं। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का खोज है, ये इलेक्ट्रॉन का खोज, इसको यह खोज कैसे हुआ, तो इसका कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन का खोज जानते हैं। आप लोग ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र जो है कांच का बना हुआ है। हालांकि हम मार्कर से बनाए हैं बोर्ड पर, लेकिन ये जो असली का चित्र है होगा, जब प्रयोग में किया गया होगा तो उस समय ये कांच यानी शीशा का बना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये देखिए जो है निर्वात पंप है, जिसके माध्यम से हम लोग हवा को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और ये कैथोड है, मतलब इसको बोलते हैं प्लस, इनको एनोड बोलते हैं। प्लस को एनोड कहा जाता है और माइनस को कैथोड कहा जाता है। ये बैटरी है, ये धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है, ये ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये प्रयोग लाए हैं माइकल फ्राडे में। ये इतना तक समझ में आया आप सभी को। चलिए आप लोग देखिए, इधर स्लाइड लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को थ्योरी पढ़कर समझाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, माइकल फ्राडे ने अपने प्रयोग के लिए विद्युत विसर्ग नली लिया। ठीक है, इसका नाम है विद्युत विसर्ग नली। क्या नाम है इसका? विद्युत विसर्ग नली नाम है। अपने प्रयोग में माइकल फ्राडे ने विद्युत विसर्ग नली लिया। यह विसर्ग नली कांच के बना था। यह जो विसर्ग नली है कांच का बना था। किसका बना था? यह विसर्ग नली कांच का बना हुआ था। कांच का बना हुआ था। इन कांच के दोनों सिरों पर आपको मतलब इस कांच के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड लगा था। देख रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये जो प्लस है और जो माइनस है, इस कांच के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड लगा था। इलेक्ट्रोड लगा हुआ था। ठीक है, यह इलेक्ट्रोड को माइकल फ्राडे ने तार से क्या के जोड़ दिया। इस दोनों इलेक्ट्रोड को माइकल फ्राडे ने यहाँ पर तार से जोड़ दिया। आप लोग देख रहे हैं, तार से जोड़ दिया। ठीक है, तार से जोड़ दिया। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन ध्रुव से जुड़े थे, जॉन इलेक्ट्रोड बैटरी के धन ध्रुव से जुड़े थे, उसको माइकल फ्राडे ने एनोड प्लेट कहा। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन ध्रुव से जुड़े थे उसको एनोड कहा, और जो प्लेट बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ था उसको माइकल फ्राडे ने कैथोड कहा। तो आप लोग समझ में आए, कैथोड और एनोड किसको कहा? दोनों कहा, कैथोड कहा और एनोड कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। जब उन्होंने विद्युत विसर्ग नाली के द्वारा निर्वात पंप से वायु से निकलते देखा, तो निर्वात पंप से जब माइकल फ्राडे ने निर्वात पंप से जब हवा को निकलते हुए देखा, तब दिखाई दिया उसको नीला हरा प्रकाश। ये जो है आपका नीला हरा प्रकाश दिखाई दिया। जब यहाँ से वो हवा को निकलते हुए देखा, तब इसमें से नीला हरा प्रकाश दिखाई दिया। और जो ये खाली जगह बचा है, इसमें अंधेरा सा दिखाई देने लगा। क्या हुआ? इसमें अंधेरा सा दिखाई देने लगा। ठीक है, यानी कि अंधेरा दिखाई पड़ी, जिसे इसी बीच वाले भाग को माइकल फ्राडे ने मतलब क्या कहा? फैराडे का डार्क स्पेस कहा। माइकल फ्राडे ने जब इस बीच में अंधेरा दिखाई दिया, तो माइकल फ्राडे ने इसी बीच वाले भाग को फैराडे का मतलब डार्क स्पेस कहा। फैराडे का डार्क स्पेस कहा। ठीक है, फैराडे का डार्क स्पेस किसे कहते हैं? तो माइकल फ्राडे के प्रयोग में जब निर्वात पंप से हवा निकल रही थी, तो उस समय उसके बगल में नीला हरा प्रकाश दिखाई दिया, और उसके बगल में बीच में अंधेरा सा दिखाई दिया, अंधेरा सा भाग। उसी को माइकल फ्राडे ने फैराडे का डार्क स्पेस कहा। फैराडे का डार्क स्पेस कहा। आगे देखते हैं। तो ये थी 1838 ईस्वी की बात थी। अब आते हैं 1880 में। आप देखते हैं 1880 की बात क्या है। तो 1880 ईस्वी में विलियम क्रूक्स ने माइकल फ्राडे के प्रयोग को काके ठुकरा दिया। जो माइकल फ्राडे का ये प्रयोग है, इसको विलियम क्रूक्स एक और वैज्ञानिक है 1880 ईस्वी में, और इनके प्रयोग को ये ठुकरा दिए। ये प्रयोग को हटा दिए, साइड में कर दिए। ठीक है, ठुकरा दिए। उन्होंने विसर्ग नाली को परिवर्तन करके उसका वायु दाब 0.01 mmHg, मतलब इसमें परिवर्तन करके इसका वायु दाब 0.01 mmHg, और जो इसका वोल्टेज है 10,000 बढ़ा दिया।
इसका वोल्टेज 10,000 और 0.1 HG का दाब लगाया इस पर, समझे। तब उन्होंने देखा कि कैथोड प्लेट कुछ अदृश्य किरणें निकाल रही है। तब देखा कुछ मतलब तब देखा कि जो कैथोड प्लेट है, ये कैथोड प्लेट कुछ अदृश्य किरणें निकाल रही है, ठीक है। कुछ अदृश्य किरणें निकाल रही है जो एनोड प्लेट की तरह मतलब जो एनोड प्लेट की तरफ जाते हुए दिखाई देती है, जो कि एनोड प्लेट की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। इस अदृश्य किरण का नाम विलियम क्रूक्स ने कैथोड कहा। आप लोगों को सामने चित्र बनाकर दिखा रहे हैं। इसका जो विलियम क्रूक्स का जो चित्र है कैसा है। तो आप लोग देखें कि ये जो है ये विलियम क्रूक्स का जो ये चित्र है। विलियम क्रूक्स ने इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन किया। आप लोग देखें कि यहाँ पर जो नीला हरा प्रकाश निकल रहा था उसको हटा दिया। यहाँ पर जो डार्क स्पेस बन रहा था यहाँ पर बीच में उसको हटा दिया। ये विलियम क्रूक्स का ये चित्र है, ठीक है। और देखिए मतलब इधर से ये किरण मतलब इधर कैथोड की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा था, जिसको विलियम क्रूक्स ने क्या कहा, कैथोड रे। क्या कहा विलियम क्रूक्स ने, कैथोड रे कहा, ठीक है। कैथोड रे कहा और इसका जो वोल्टेज है 10,000 बढ़ा दिया और इसमें जो दाब है 0.01 mm मतलब बहुत दाब इसको कम कर दिया। ये विलियम क्रूक्स का था। अब देखते हैं सन 1897 ईस्वी की बात है। ये तो 1880 ईस्वी की बात थी। आप देखते हैं 1897 ईस्वी की बात देखते हैं। 1897 तो 1897 ईस्वी में जे थॉमसन, एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है जे थॉमसन। यहाँ पर लिखते हैं जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन आप लोग देख रहे हैं जे थॉमसन कब आए, 1897 में। अब देखिए उन्होंने क्या किया। तो जे थॉमसन ने इन अदृश्य किरण कैथोड रे का अध्ययन किया। इन अदृश्य किरण कैथोड रे, इसको क्या कहते हैं, कैथोड रे। कैथोड रे के बारे में मतलब जाने, चर्चा किए इसको बारे में, मतलब गहराई में इसको बारे में जाने, ठीक है। अदृश्य किरण कैथोड रे का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद बताया कि ये किरणें सूक्ष्म कणों से क्या है, बने हैं। जब इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया, कौन, जे थॉमसन ने, तब मतलब बताया कि ये जो किरण है कैथोड रे किरण, ये बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। ये ऋणावेशित होती है और ये जो बने हैं ये ऋणावेशित, इस पर चार्ज है माइनस का, ठीक है। ये जो कण है ऋणावेशित है, इस पर चार्ज माइनस का है। अतः ये ऋणावेशित कण का नाम जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बताया। इस ऋणावेशित कण का नाम क्या बताया माइकल फैराडे ने, इलेक्ट्रॉन बताया। क्या बताया, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो इसमें 3 वैज्ञानिक है, इलेक्ट्रॉन की खोज में 3 वैज्ञानिक। सबसे पहले माइकल फैराडे, उसके बाद आए विलियम क्रूक्स, उसके बाद आए आपको जे थॉमसन ने, ठीक है। जे थॉमसन 1897 ईस्वी में आए और कैथोड रे के बारे में अध्ययन किए। तो बताया कि कैथोड रे जो होता है सूक्ष्म कणों से बना होता है और इस पर चार्ज होता है माइनस का चार्ज होता है। और इसी को जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कहा। क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने और कब किया। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज है जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किए थे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज की कहानी था पूरे अच्छे तरीके से। ये टॉपिक आप लोग कैसा लगा, ये टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन के गुण पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक था आपका कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन के गुण, ठीक है। तो देखिए आप लोग ये क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये इलेक्ट्रॉन की खोज की जो कहानी था आप लोग कैसा लगा, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग का चाहिए थ्योरी तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। और इसका थ्योरी चाहिए कंप्लीट हैंडराइटिंग नोट्स तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और रोज इस क्लास में आप लोग जुड़िए 7:20 में। रोज आप लोग 7:20 में आप लोग इस क्लास में जुड़िए और क्लास का आनंद लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।